आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। कोरोना की महामारी के बीच जब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स देश में आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में कई ऐसे लीडर सामने आए जिन्होंने कोरोना को गो कोरोना कहकर कोरोना को ही गुमराह करने की कोशिश की, या यूँ कहें कि जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। मगर कुछ ऐसे भी लीडर हमारे सामने आए जो ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे थे और वो वाकई लोगों को कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम मोहम्मद नौशाद का है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए हम डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कुछ अहम सवाल। सबसे पहले नौशाद साहब, आपका हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नौशाद साहब, हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश के कई हिस्सों से डरावनी तस्वीरें आई हैं जो दुनिया जानती है। ऐसे में कांग्रेस के यूथ लीडर के नाते आपने इस मौके से क्या किया है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने आपके चैनल को कई चीज़ें आपके चैनल के अंदर देखी है जो बहुत अच्छी अच्छी खबरें जिले लेवल और पूरे बिहार लेवल पे आप लोग दिखाते हैं। आपने मुझे कहा कि कोरोना में आप लोगों ने क्या क्या किया है। देखिए, ऐसा है, लगातार एक साल, मुझे लगता है कि अभी लगभग 13 महीने हो चुके हैं कोरोना जब शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो चाइना को देखेंगे तो वहाँ पे लगभग 15 महीने हो गए हैं कोरोना शुरू हुए। उसके 4 महीने 3 महीने के बाद हिंदुस्तान में ये वेव आया था और लगातार क्या कहते हैं, जब ये हिंदुस्तान के अंदर शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी आगरे से हुई थी, जहाँ पे 2 केसेस आए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बहुत सारी पूरे देश के अंदर ये फैला। और पिछली बार जो था वो इस तरीके का डरावना नहीं था। लोग डरे जरूर थे, लेकिन इस तरीके का जो सेकंड वेव आया है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जोरदार आया है। इससे लोग डरे भी बहुत ज्यादा हैं और इसमें मौतें भी बहुत ज्यादा हुई हैं। और लगातार अगर इस चीज को देखेंगे तो हम लोग को शिक्षा दी गई है। कांग्रेस के यूथ विंग और एनएसयूआई से हम लोग जुड़े हुए रहे। लगातार 21 सालों से हम लोग एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से राजनीति की है और सेवा करी है। और हमें शुरुआती ही वक्त में सिखाया जाता है कि आप लोगों की सेवा के लिए बने हैं। आप मतलब एमएलए एमपी एक अलग चीज होती है, लेकिन हमारा काम होता है, हमारे पार्टी का काम होता है, शुरू से ही हम लोग को ये सिखाया जाता है, कोई भी ऐसी आपदा आए, चाहे बाढ़ आए या कोई ऐसी मुसीबत देश पे आए या स्टेट में आए या जिले में आए, तो आपको खिदमत करनी है। और लगातार श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने हमें आदेश दिया था पिछले साल से, तो हम लोग लगातार दिल्ली के अंदर लगभग 60 दिन तक मैंने राशन बांटा और एक कट्टा 30 से 32 केजी का था। और लगातार रोज के 200, 250, 300 कट्टे जो लोग जरूरतमंद थे वहां तक पहुंचाई। जहां तक मेरा ताल्लुक, मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार भी, राजनीति में दिल्ली की करता हूँ, लेकिन मैं बिहार, मेरा पैतृक गांव, मेरा विलेज देवरा बंधौली है, जिला दरभंगा है, लोकसभा मधुबनी है। और उस वक्त में आज से 1 साल पहले भी मैंने यहाँ पे राशन भेजा। बिस्पी में आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे बिस्पी में मैंने राशन भेजा, जाले में मैंने राशन भेजा। बल्कि उस वक्त में लॉकडाउन था, दिल्ली से यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था, ना फ्लाइटें चल रही थी, ना गाड़ियां चल रही थी। उसके बावजूद यहाँ के लोगों को मैंने मोबिलाइज करके और बहुत सारी चीजों का मैंने इंतजाम किया और लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ठंड आ गई। आपने देखा होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठंड आ गई। उसके बाद लगातार जाले के अंदर और बिस्पी के अंदर आपको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, मैंने जैकेट वितरण का कार्यक्रम किया। तो लगातार जो खिदमत होती है, पार्टी जो एक मौका देती है काम करने का, जो हमारी जिम्मेवारी होती है, हम उस पर खड़े उतरे हैं। नौशाद साहब, आपसे एक दूसरा सवाल है कि आप ये बताइए, पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस को क्या वैक्सीन पर भरोसा है? अगर भरोसा है, क्या गांधी परिवार ने वैक्सीन लिया है? अगर लिया है तो फिर साझा क्यों नहीं किया, ताकि उसे देखकर लोगों में जागरूकता आती? देखिए, ये गांधी परिवार या ये देश का मसला है।
और मुझे लगता है कि सब लोगों ने ही वैक्सीन लेना चाहिए। और बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये कोई वैक्सीन मोदी की बनाई हुई वैक्सीन नहीं है, ठीक है ना। वो शेरे बहुत लेते हैं अहमदाबाद पुणे जाके अलग अलग देश में घूम के, लेकिन सेकंड वेव में कितना काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, सबको पता है। छुपी हुई बात नहीं है, लाखों लाख लोग मर गए, लाखों लाख लोग भूख मर रहे हैं। जहां तक वैक्सीन लेने का सवाल है, मैं समझता हूं एम्स के कई डॉक्टरों ने कहा है, देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी धीरे धीरे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा वैक्सीन की कमी है। 40 से 45 साल वालों को अभी वैक्सीन दी भी नहीं जा रही है। अभी 45 से जो अबव जिनकी एज है उन लोग को वैक्सीन दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हर इंसान को लगाना चाहिए, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट का हो, उसे वैक्सीन लेना चाहिए। तो नौशाद साहब, आपने ये जवाब थोड़ा घुमा दिया हमको। मैंने पूछा था कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, क्या इन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है या अब बाद में लेंगे? नहीं, बाद में जाएंगे ना। सेकंड वेव अब शुरू हुआ है। अभी उनको कोरोना, राहुल जी को कोरोना हो गया था, आपने देखा, और वो कोरोना के अंदर हम लोग को खिदमत करने का काम दिया है। और अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही, महीना 10 दिन के अंदर, जिन को वैक्सीन की जरूरत है, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे उनके वर्कर हो, चाहे देश की जनता हो, सभी को वैक्सीन लगाना चाहिए। अच्छी, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन सबों के लिए जरूरी है, वो वक्त के साथ ले लेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? वैक्सीन सबों के लिए जरूरी है, वक्त के साथ ये लोग भी ले लेंगे, सब लोग ले लेंगे। मुझे लगता है कई लोगों ने ले भी लिया है, मुझे लगता है, मुझे उतना जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि उनके फैमिली के कई लोगों ने ले भी लिया है। असल में अब तक जो है सोशल मीडिया पर नहीं देखा गया है, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा होती और जोश पैदा होता है। एक सवाल में नौशाद साहब और है कि पिछले चुनाव में, पिछले जो विधानसभा चुनाव था, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जाले विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वहां से मशकूर उस्मानी को टिकट दिया गया और वो हार भी गए। क्या वजह हो सकती है हार की? देखिए, हार की वजह बहुत सारी ये है। संगठन हम लोग का कमजोर है और हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। और ना ही सिर्फ बिहार में, देश भर में अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो आज हम 56 सीटों पे लोकसभा में नहीं होते। कई देशों के अंदर, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब 99 के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी और 2013 तक देश के 18 राज्यों में हमारी सरकारें थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संगठन कमजोर है। और संगठन को मजबूत करने का काम लगातार मैं देख रहा हूँ कि अभी फिर से राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तो कांग्रेस के अंदर एक नई जान दिखी थी। और फिर से हम लोग की मांग है कि आने वाले वक्त में राहुल जी या प्रियंका गांधी जी कमान संभाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मुझे लगता है फिर वर्कर के अंदर एक नया जोश आएगा, एक नए तरीके से पार्टी को, मुझे लगता है कि मतलब ताकत देने की जरूरत है और नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है और अच्छे लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और जो लोग पुराने लोग मजबूत हैं, अनुभवी लोग हैं, उन लोगों को भी उनकी अपने हिसाब से जगह देनी चाहिए। नौशाद साहब, जब देश में मोदी और योगी का क्रेज है, ऐसे में क्या कांग्रेस फिर वापस आ पाएगी? देखिए, ऐसा मोदी और योगी का क्रेज नहीं है, ये मीडिया का क्रेज है। आपने देखा होगा एक जमाने के अंदर सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम के अंदर मोदी जी उसको देख के बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन लगातार मोदी जी की कहीं ना कहीं छवि अब खराब हो रही है सोशल मीडिया से। आप लोग एक सच्ची खबर अपने क्षेत्र की दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी छवि अब खराब हुई है और कहीं ना कहीं इनकी दुकान अब बंद होने वाली है। तो अब सोशल मीडिया पे इन्होंने अलग अलग तरीके से बैंड लगाने की कोशिश करी है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे टिकटॉक हो, जो इन्होंने उस पर बैन लगाने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया इनका भरपूर साथ दे रही है, क्योंकि आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी है और ये लोग बताते हैं, कुछ आंकड़े छुपाते हैं कि 4000 देश के अंदर मौत हुई है, 4500 मौत हुई है, लगभग 125 से 150 दिल्ली के अंदर शमशान है और वहां पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे एक एक शव को लेके वहां पे लोग खड़े रहते थे, बैठे रहते थे और उसके बाद उसका नंबर नहीं आता था। लगभग एक शमशान के अंदर मुझे लगता है कि 80 से 85 हर दिन क्या कहते हैं मौतें हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और देश के अंदर मुझे लगता है 10 से 12 लाख लोगों की मौत हुई है, जो मतलब बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो मतलब शीर्ष नेता हैं, कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए अपने परसेप्शन को
बनाते हैं और जो चीज सच्चाई है उसको छुपाते हैं, और जो सच्चाई दिखाना चाहता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं उन पे FIR किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में कोई सच खबर नहीं दिखा सकता। आप कह रहे हैं ना योगी और मोदी का क्रेज है, आज उत्तर प्रदेश में कई पत्रकार जेल के अंदर है, आज सालों से जेल के अंदर है, कोई सच्चाई नहीं दिखा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि अघोषित इमरजेंसी है, एक होता है घोषित इमरजेंसी, एक अघोषित इमरजेंसी है। और मैं समझता हूं कि इस तरीके से रहा तो जो 2024 में और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी योगी तो 100% जा रहे हैं, और वहां पे मैं समझता हूं कांग्रेस और समाजवादी मिलके, ये मैं जैसा समझता हूं इंशाअल्लाह ताला वहां इन लोगों की सरकार बनेगी, और 2024 में मोदी जी का भी मुझे लगता है जाना तय है, झोला उठा के जाने वाले हैं। नौशाद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आप बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में भी रहते आप हैं, बिहार और दिल्ली दोनों की सियासत आप करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हर मुसीबत के घड़ी में आप बिहार के अंदर भी आते हैं और तत्पर रहते हैं। आप ये बताएं कि बिहार में कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है, बहुत पीछे चली गई है, क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? मैंने शुरू में भी कहा कि संगठन मेरा कमजोर है, मुझे डर नहीं लगता किसी से भी कहने में, मेरा संगठन कमजोर है। हमें संगठन को एक नई मजबूती देने का काम करना चाहिए। नौजवान जो अनुभवी लोग हैं उन लोगों को हर चीज के लिए आगे लाना चाहिए, मौका देना चाहिए, एक सही तरीके से उनका चयन होना चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए। देखिए ऐसा है कि हर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, दिल्ली से महासचिव होते हैं जो इनके इंचार्जेस होते हैं। इनके साथ साथ और भी कई कमेटियां ऐसी बनानी चाहिए, जिले मतलब दिल्ली से भेजा जाए, अलग अलग अनुभवी लोगों को भेजा जाए और जिले लेवल पे भेजा जाए, ताकि वहां से जमीनी लोग कौन है, जमीनी लोग किस तरीके से पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। कई बार मैं देखता हूं, देखिए ऐसा हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, दिल्ली और बिहार दोनों जगह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नेताओं के बहुत करीब होते हैं लोग, नेताओं के बहुत करीब होते हैं या नेताओं के आगे पीछे करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती, या कुछ अच्छा बोलने लगते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो फिर ये बात रखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आज संगठन कमजोर है, संगठन को मजबूत करने का ये कब तक मजबूत होगी, ये कब तक मजबूत होगी आपकी पार्टी? देखिए ऐसा मुझे लगता है कि बहुत जल्द AICC का सेशन होगा और मुझे लगता है सब लोग मिलकर फिर से राहुल जी को या प्रियंका जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद देखिए जब इंजन मजबूत होता है या जब लीडरशिप जब लीडर उनका मजबूत होता है, हाई कमान मजबूत होता है, तो वर्कर के अंदर जोश अपने आप आता है। मुझे लगता है जब राहुल गांधी जी या प्रियंका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या बनेंगी तो वर्करों के अंदर एक नया जोश आएगा और मुझे लगता है संगठन बहुत तरीके से और बहुत सही तरीके से चलेगा और मजबूती आएगी। ये नौशाद साहब, चलते चलते सीधा और तीखा सवाल आपसे। आप कांग्रेस के एक मजबूत वर्कर हैं, सिपाही रहे हैं, यूथ लीडर हैं और जाना पहचाना नाम है, बावजूद इसके आपको जाले विधानसभा से टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए ऐसा है ना, पार्टी की अपनी चीजें होती है, इसके अंदर स्क्रीनिंग कमेटी होती है, CEC कमेटी होती है और वो लोग डिसाइड्स में बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिससे मतलब पार्टी को लगता है कि इस कैंडिडेट को अगर हम टिकट देंगे तो सही रहेगा या इस कैंडिडेट को देंगे तो सही रहेगा। आने वाले वक्त में अभी हम लोग 20 साल लगे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी, कई बार तो बहुत सारे लोगों को सालों लग जाते हैं, हम लोग फिर भी दिल्ली से 2 बार इलेक्शन फाइट कर चुके हैं और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बिहार से भी चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे और बिहार को एक नई ताकत और एक नया रास्ता दिखाएंगे। नौशाद साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सच्ची खबर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे आप पे कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आप लोग एक अच्छी खबर दिखाइए, सच्ची खबर दिखाइए, ताकि ये जो चौथा स्तंभ है वो बचा रहे और एक जो पत्रकार की इज्जत है लोगों के नजर में वो बची रहे। मैं समझता हूँ ये काम आज की देश की मीडिया नहीं कर रही है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जरूर करेगी। जी जरूर करेगी और करती रहेगी। शुक्रिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।